कि जिसके तहत आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है किसी के भी परिवार में अगर एक भी सरकारी एम्प्लॉइज नहीं है तो प्रधानमंत्री एक योजना बना रहे हैं जिसके तहत 5 करोड़ जनता को जो है नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री सबके बारे में सोचते हैं। उन्होंने आज तक विपक्ष कभी नहीं उठाया। भाई विपक्ष कौन था? वो कहते हैं कि भाई सुख सुविधाएं जो है हर एक को मिले। और ये पीएम किसान योजना में ऐसे लोगों को भी पैसे दिए गए जो किसान है ही नहीं है, टैक्स पे ही है, उस पर क्या कहोगे? बड़ा घोटाला देखा गया है उसमें। उस पर जो है प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के अंदर जो है जिसने भी टैक्स पे किया करके तो उसको जो है मतलब सहयोग करने के लिए कहा है कि पुनः जो है एक बार विचार करके जो आपको गलती से पैसा दिया गया है या आपने चोरी छिपे पैसा लिया है उसको सरकार के खजाने में जमा कराने का कार्य करें। और लोगों ने जो है अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए इनकम टैक्स पे जो रिटर्न थे उन्होंने प्रधानमंत्री को वापस पैसा भेज भी दिया है। हमारे खुद एक रिलेटिव के पास पैसा आया हुआ था, उन्होंने भी मोहाली से मैंने खुद उनका चेक बना करके प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में वापस भेजा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर करनाल के कमेटी चौक पर घंटाघर पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनका क्या कहना है इस पर। हाँ जी सर, क्या कहना है जी? आज प्रदर्शन कर रखा है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पुतला फूंकने के लिए आज सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अमरिंदर सिंह जी ने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, किसानों को उकसाया है, किसानों को ये कहा है कि भी पंजाब में 122 स्थानों पे आपने डेरा लादा हुआ है, उससे पंजाब की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है। और उन्होंने उनको ये उकसाया है, ये कहा है कि आप दिल्ली और हरियाणा में जाकर बैठो। तो यहाँ पे ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री को कोई भी आंदोलन उसको भड़काना नहीं चाहिए, उसको समझा बुझा के आपस में बैठ के बातचीत करके उसको ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत गलत उन्होंने किया है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एक कमेटी चौक में इकट्ठा होकर उन्होंने आज उनका पुतला फूंका है। हम तो यही कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि आपस में सब मिलजुल करके रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। और जो गवर्नमेंट ने दावा किया है कि किसान की डबल आय करनी है, और वो किसान मतलब जो है प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हर एक चीज़ों पर विचार विमर्श करने के बाद में ही सबकी सहमति से राय लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का नारा है कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उसी पर प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। और किसानों के जो हर एक आदमी के क्या है उसका 500 गज का प्लाट है, चाहे वो 2 मरने की जगह, फिर भी हर किसान के खाते में 6,000 रुपये एनुअल जो आ रहे हैं वो भी एक प्रधानमंत्री की देन है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भी किसानों को पहले जो किसानों से लूट खसूट होती थी वो अब हम नहीं होने देंगे। तो प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में ऐसे लोगों को भी पैसे दिए गए जो किसान है ही नहीं है, टैक्स पे ही है, उस पर क्या कहोगे? बड़ा घोटाला देखा गया है उसमें। उस पर जो है प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के अंदर जो है जिसने भी टैक्स पे किया करके तो उसको जो है मतलब सहयोग करने के लिए कहा है कि पुनः जो है एक बार विचार करके जो आपको गलती से पैसा दिया गया है या आपने चोरी छिपे पैसा लिया है उसको सरकार के खजाने में जमा कराने का कार्य करें। तो कहाँ तक सच है सर ये बात बिल्कुल ही 100% सच है। और लोगों ने जो है अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए इनकम टैक्स पे जो रिटर्न थे उन्होंने प्रधानमंत्री को वापस पैसा भेज भी दिया है। हमारे खुद एक रिलेटिव के पास पैसा आया हुआ था, उन्होंने भी मोहाली से मैंने खुद उनका चेक बना करके प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में वापस भेजा है। सर कहीं ना कहीं ज़्यादा ये मामला पंजाब की साइड देखा गया है, जहाँ पे टैक्स पे ही है उनको ज़्यादा पैसा दिया गया था। पंजाब में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जनता को भड़काने का काम करते हैं, जनता के अंदर रोष प्रकट करने का काम करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री की ऐसी कोई मंशा नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरे देश का गरीब आदमी भी वो सुख सुविधा ले जो कि अमीर आदमी को सुख सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ही एक कहा था कि मैं तो चौकीदार हूं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं और भारत के खजाने पर मैं किसी भी को लूटने नहीं दूंगा, बल्कि गरीब आदमी को वो सुख सुविधा मिले जो आम जनता को सुख सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री इसी पर कार्य कर रहे हैं। सर आवास योजना में भी कई घोटाले पाए गए थे। आवास योजना में ये सब विरोधी पार्टी का काम है, जनता को भड़काना। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपना हर एक गरीब आदमी का आवास हो,
गरीब आदमी भी सुख शांति से रह सके, घर में उसके टॉयलेट हो, अच्छा वातावरण हो, 2 रूम सेट हो, ताकि वो भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे सके। ये सब जो जिनको सत्ता से जो है वंचित किया गया, जो सत्ता में 50 साल से राज कर रहे थे, आज उनको सत्ता से वंचित कर करके रखा हुआ आवास है। योजना का सर ये प्रदर्शन ये प्रदर्शन हम किसानों से भी विनती करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, हम उनके साथ दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार प्रधानमंत्री के साथ जो है बातचीत करने का उनको मौका भी दिया गया है, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं जो गरीब सरकार किसानों को भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा कार्य ना करे, ताकि वो भी हमारे किसान भाई हैं जो जिनको दिन रात जो है किसानों ने भड़काने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी एक सत्ता के लालच में ही ये काम करवा रही है। जैसे कि 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर जी का एक विवादित जो है बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था किसानों को कि दिल्ली में जाकर के डेरा डालो। क्या जनता को भड़काने का काम करना चाहिए? इतने संवैधानिक पद पर बैठते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नीतियों को आगे लागू करना चाहिए, ताकि जो गरीब जनता है अच्छी सुख सुविधा ले सके, अच्छे बच्चों को पढ़ाई करवा सके, और जीवन में अच्छा जो है। पढ़ाई तो जब करे ना जब नौकरी मिले, कुछ मिल ही नहीं रहा नौकरी का। नौकरी के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री एक रणनीति बना रहे हैं कि जिसके तहत आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है, किसी के भी परिवार में अगर एक भी सरकारी एम्प्लॉइज नहीं है, तो प्रधानमंत्री एक योजना बना रहे हैं जिसके तहत 5 करोड़ जनता को जो है नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री सबके बारे में सोचते हैं। उन्होंने आज तक विपक्ष कभी नहीं उठाया, भाई विपक्ष कौन था। वो कहते हैं कि भाई सुख सुविधाएं जो है हर एक को मिले, और ये प्रधानमंत्री का नारा भी है कि गरीब जनता को, मेरे किसान भाइयों को, मेरे जितने भी सहयोगी हैं जिनको सुख सुविधा से वंचित रह गए हैं, उन सबको उठाने का कार्य करना है। क्या नाम है सर? सुरेश भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट रामनगर मंडल करनाल।